यहाँ से हम 17/2/2019 में साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आए वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है रमन व अनमोल एक ही बुद्धि लब्धि के हैं, 120 बुद्धि लब्धि है। यदि रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है और यदि अनमोल की आयु 12 वर्ष है तो रमन की मानसिक आयु होगी। हम जानते हैं हमारे पास सूत्र होता है वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु इंटू 100। ये हमारे पास यहाँ से बुद्धि लब्धि आती है। तो अनमोल की आयु 12 वर्ष दी गई, 12 से 2 वर्ष छोटा है हमारे पास यहाँ से रमन होगा। रमन इससे 2 वर्ष छोटा है यानी रमन की आयु होगी 10 वर्ष गुणा 100 बराबर हमारे पास आएगा यहाँ से इसके लिए 120। यह हमें प्रश्न के अनुसार दिया है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू 12 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास इसकी बुद्धि लब्धि भी क्या आएगी, इसकी बुद्धि लब्धि भी आएगी, हम ये सॉरी मानसिक आयु भी आएगी हमारे पास 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया वह है सिगमंड फ्रायड ने किया था। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। एक विचार व अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक व उपयोगी है क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। यहाँ से विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। क्षेत्र सिद्धांत सम्मिलित नहीं है, बाकी कौन कौन से होंगे, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया व अनुबंधन का सिद्धांत। बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित है, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित है, गणितीय गणनाओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। अधिगम वैसा मतलब अधिगम हूबहू प्रत्यात्मक स्कीमा है, यह नहीं है। बाकी अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित है। अधिगम सामाजिक अंतर्क्रिया द्वारा सुगम होता है। गैनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है। तो कौन सा क्रम होगा, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, समस्या सिद्धांत, संप्रत्यय सिद्धांत व समस्या समाधान सही क्रम है। कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। तो कौन सी है, एक तो बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण है, जबकि चौथा नहीं है इसमें। निम्न कौन सा अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। अच्छे समायोजन की विशेषता अपनी शक्तियों व सीमाओं का ज्ञान करना, आकांक्षाओं को पर्याप्त स्तर देना, प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझने की क्षमता होना। निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है। विद्यार्थियों में को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए जोर डालना रुकावट है। बाकी यहाँ से भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात व कफ है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण प्रकार सिद्धांत कहलाता है। निम्न में से कौन सी व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन सी है, दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, अपने संवेगों की प्रकृति व तीव्रता को सही प्रकार से समझना, संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा शैक्षणिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है। त्वरण उपयुक्त नहीं है। अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। तो जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, यह नहीं है। बाकी जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना व बनाए रखता है। जीव के व्यवहार में निर्देशित और नियंत्रित करता है। जीव की प्रक्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करता है। एक 5 वर्ष के शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्ष के आयु वाले के समान परीक्षण पदों में सफलतापूर्ण कर लेता है तो बुद्धि लब्धि होगी इसकी 140 होगी, क्योंकि यहाँ से वास्तविक मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 आता है। किशोरों में शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सत्य कथन हमारे पास क्या होगा, एक तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं व योग्यताओं में वृद्धि, मांसपेशियों में ताकत में वृद्धि। निम्न में से कौन सा एक अधिगम परीक्षण अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा। बालक यहाँ होगा बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण। एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च व सृजनात्मकता में निम्न है, सामाजिक विकास की औसत है। यह उदाहरण है अंतः व्यक्तिक भिन्नता का उदाहरण है। बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है।